हाय गाइस, मेरा नाम है अंकित झा और आज हम बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में। ये देश इतना ज़्यादा खूबसूरत है, ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद में पता चल जाएगा। बात करें अगर हम इस देश के बारे में, तो इस देश पर पहले पुर्तगालों का कब्जा था। तो पुर्तगाल एक यूरोप की कंट्री है। जब यूरोप पढ़ूंगा तब उसके बारे में, पुर्तगाल के बारे में बताऊंगा। ये देश 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाल से आज़ाद होता है। मतलब कि 17 अगस्त 1945 को ये देश खुद को आज़ाद करा पाता है। अगर बात करूं इस देश की खूबसूरती की, तो इस देश में आपको 13,000 आइलैंड देखने को मिलते हैं। मतलब कि इस देश में 13,000 द्वीप हैं। तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देश कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा। अगर बात करें हम बड़े बड़े आइलैंड की, तो इस देश में आपको 5 बड़े बड़े आइलैंड देखने को मिलते हैं। पहले नंबर पर सुमात्रा, और फिर जावा, उसके बाद बोर्नियो, फिर है सुलावेसी और एक इरियान। ये जो 5 आइलैंड है ये इसका 95% है, और जो शेष आइलैंड है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। मतलब कि 5 आइलैंड ये मेन आइलैंड है, फिर जो शेष 5% में सारे के सारे आइलैंड यानी कि द्वीप आ जाते हैं। अगर कुछ मैं इसकी स्पेशलिटी की बात करूं, तो वो है कि ये सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, उसके बाद में जो उसका सुमात्रा द्वीप है उस पर रबड़ या पेट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, और जो मलक्का जल संधि है वो इसको मलेशिया से अलग करती है। ये जो सुमात्रा है वो इसका सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, उसके बाद में आता है इसका जावा आइलैंड। तो जावा आइलैंड को मलेशिया का हृदय भी कहते हैं, और इस पर इसकी कैपिटल भी, जो इसकी कैपिटल है वो आपके जावा आइलैंड पर ही है। ठीक है, और इसका बांदुंग शहर जो कि विश्व का 80% सिनकोना अपने में, मतलब अपनी ज़मीन पे उगाता है। ठीक है, 80% सिनकोना, और जो सिनकोना होता है उसकी छाल से क्विनैन प्राप्त किया जाता है, जो कि मलेरिया की दवा में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, जावा जो आइलैंड है उसका हृदय, मतलब जावा आइलैंड को इस देश की कंट्री का हृदय बोलते हैं। जो जावा आइलैंड है उसको इसका हृदय बोलते हैं। ठीक है, इसकी कैपिटल भी इसी आइलैंड पर है। उसके बाद में इसका 80% सिनकोना पूरे विश्व का ये अकेले पैदा करता है। तो और वो जो सिनकोना होता है वो आपकी मलेरिया की दवा बनाने में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। फिर बोर्नियो आइलैंड की अगर बात करें, तो जो बोर्नियो आइलैंड है वो एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इस पर 3 कंट्री आते हैं, एक आता है मलेशिया, इंडोनेशिया, एक ब्रुनेई। ठीक है, ये जो बोर्नियो आइलैंड है ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो जो ये ऊपर वाला भाग है ये आता है मलेशिया वाला भाग। यहाँ पर ये थोड़ा सा भाग बोर्नेई है, और ये जो नीचे वाला भाग है ये आपका इसका इंडोनेशिया वाला भाग है। ठीक है, जो इंडोनेशिया का ये नीचे वाला भाग बसा है उसको काली मतन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेट्रोल का उत्पादन होता है। तो आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि इंडोनेशिया में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये अपना सारा पेट्रोल अपने खुद के द्वीपों से निकाल लेता है। क्योंकि उसका बोर्नियो द्वीप जिसका काली मतन वाला हिस्सा है उससे भी इसको पेट्रोल मिल जाता है, सुमात्रा से भी इसको पेट्रोल मिल जाता है। और मैं आपको एक बता दूं, ये जो छोटा सा देश है ब्रुनेई, ये मलेशिया का पहले हिस्सा था। इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी पेट्रोल से चलती है। बट चाइना ऐसे यहाँ पर पेट्रोल निकालने नहीं देता है, और चाइना तो वियतनाम को भी पेट्रोल निकालने नहीं देता है। बट अपार्सिटले आइलैंड के जो हमारे सुमित पात्रा है, उनकी कंपनी है INGC, मोदी ने उनको दे दी है, तो वो वहाँ से भारत सरकार पेट्रोल निकालती है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि हमको पेट्रोल क्या कितने रेट पड़ता है। तो ये बोर्नियो द्वीप हो गया।
इसमें 13,000 द्वीप हैं और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, सबसे ज़्यादा इसमें द्वीप है और जो घूमने के लिए वाली जगह है वो इसी कंट्री में है। उसके बाद इसका सबसे बड़ा मतलब देश का जो द्वीप है वो सुमात्रा द्वीप है। बट अगर आप बात करोगे कि अगर इधर आसियान का, क्योंकि ये कंट्री आसियान में पड़ता है, तो आसियान का सबसे बड़ा जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, आसियान बोल सकते हो, एशिया भी बोल सकते हो, वो बोर्नियो है। बोर्नियो में कितना कंट्री आता है? बोर्नियो में 3 कंट्री आता है, मलेशिया, इंडोनेशिया, बुर्नेई। मलेशिया, इंडोनेशिया एंड बुर्नेई। इस पे जो बोर्नियो द्वीप है इस पे 3 कंट्री बसा हुआ है। ये मैंने भी आपको बताया, ये कुछ इस तरह का है। ऊपर का भाग मलेशिया का है, नीचे का भाग इंडोनेशिया। यहाँ पर ये छोटा सा देश है बुर्नेई, और इसके बाद में ये छोटा सा गैप के बाद में यहाँ पर ये नीचे साइड में सिंगापुर बसा है। अगर आपके पास में एटलस है तो आप उसमें देख सकते हैं, और एक गूगल का अर्थ नाम का ऐप है, आप उसमें भी जाकर चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा बात करते हैं इस कंट्री के बारे में। एक कंट्री है तिमोर लेस्ट, ठीक है। इस कंट्री पर 400 साल तक पुर्तगालियों ने राज किया। बड़ा मुश्किल में ये कंट्री उससे स्वतंत्र हो पाया। 400 साल बाद स्वतंत्र हुआ तो क्या हुआ, इस पर इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया, ठीक है। वैसे तो ये एक देश है, बट आपको पता होगा कि अब मैंने बताया कि आसियान में 10 ही देश आते हैं। मलेशिया, बर्मा, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और उसके बाद में आता है उसमें थाईलैंड, और फिर बुर्नेई, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिस्तीन। तो 10 कंट्री उसमें आते हैं। तैमूर लिस्ट भी उसी में आता था। मतलब क्या हुआ कि इंडोनेशिया की वजह से इस देश को उसमें नहीं रखा जाता। अब ऐसे समझ लो कि अगर आपके दादाजी आपको बोले कि आप घर के सदस्य नहीं हो और आपको घर से बाहर निकाल ले, सेम उसी की तरीके से ये भी है। ये पड़ता तो आसियान में ही है, बस तैमूर लिस्ट को कोई भी देश का दर्जा नहीं देता। जैसे कि आपने देखा होगा ताइवान के साथ में है। चाइना सबसे वन चाइना पॉलिसी साइन करा के रखता है। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप कहो तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मैं दे दूंगा। इस देश की जो कैपिटल है वही इसकी खास बात, इसकी कैपिटल दिल्ली है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली किसकी कैपिटल है, तो लड़के लोग मार देते हैं भारत, बट ऐसा नहीं है। दिल्ली कैपिटल जो है तिमोर लेस्ट की कैपिटल है। काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि हो सकता है उनसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो। और फाइनली ये देश 19 मई 2002 को इसे इंडोनेशिया से स्वतंत्र हो जाता है। इस टाइम पर ये एक स्वतंत्र देश है, बट इंडोनेशिया की वजह से कोई इसको आसियान का हिस्सा नहीं मानता है, क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ा देश है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। उसके बाद में इसमें 13,000 आइलैंड हैं। आप खुद से सोचिए, जिस देश में 13,000 आइलैंड हो वो देश कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा। ठीक है, तो ये इसको मैंने सारा ख़त्म कर दिया है। अगर कोई भी इसके रिलेटेड क्वेरी या क्वेश्चन आपसे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। अगर कुछ भी छूट गया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बना दूंगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब हो सके तो शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।